सरवर माय शहर सोई बसियो, शहर सिकर के माई, जामे भवर पाच रस भोगी, निरखनी सो दिन जाई। सरवर माय शहर सोई बसियो। सरवर कहते हैं संसार को। सरवर क्या है? संसार। ये जगत संसार, जगत संसार ही सरवर है। सरवर माय शहर सोई बसियो। इसमें शहर कौन सा है? इसमें शहर है मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर ही शहर है और मनुष्य शरीर के शिखर में यानी 10वें द्वार में और एक शहर बसा है। सरवर माय शहर सोई बसियो, शहर शिखर के माई। अब ये शहर कौन सा? ये शहर है आनंद लेने की जगह। शहर में क्या आता है? आनंद। आनंद लेने की जगह। ये कहाँ है? 10वें द्वार में, शिखर में। सरवर माय शहर बहु बसियो, यानी इस संसार में ये मनुष्य शरीर है और मनुष्य शरीर के ऊपर 10वें द्वार में शिखर पर ऐसा शहर है जहाँ पिछम मार्ग का ध्यानी वहाँ का आनंद ले सकता है। और बाकी जगत कहाँ, किस सुख में गर्क है? जामे भवर पाच रस भोगी, निरखनी सो दिन जाई। अब ये भवर है जीवात्मा। ये जीव रूपी भवरा इस सरवर में जो शरीर रूपी शहर है, इसमें 5 विषय का सुख ले रहा है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध। जामे भवर 5 रस भोगी, निरख निशोदिन जाई। ये रस को निरखते निरखते, रस के आनंद को निरखते निरखते रात दिन उसके यूं ही बीत रहे हैं। और कोई बिरला ध्यानी इसी शहर में 5 विषयों से अलग जो सच्चा सुख है, सच्चा आनंद है, वो 10वें द्वार में ले सकता है। बाकी तो सारा जगत विषयों में फंसे है, विषयों का सुख ले रहे हैं। आगे महाराज फरमा रहे हैं, पांचों कवड़ कवड़ पर भवरा, अण करया दिन राती। एको कवड़ कवड़ बिन सारा, सबे मूड के साथी। पांचू कवल कवल पर भवरा, ये भवरा है जीव। ये जीव रूपी भवरा 5 कवल है, 5 विषय। 5 कवल है, 5 विषय। पांचू कवल कवल पर भवरा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ये 5 विषय पर ये जीवात्मा रूपी भवरा भनक रहा है। भनकना नाम, वो सुख ले रहा है। शब्द का सुख ले रहा है कान से,
स्पर्श का सुख ले रहा है त्वचा से, बराबर। रूप का स्पर्श ले रहा है आँख से, रस का आनंद ले रहा है रसना से, और गंध का नाक से। पांचों कवल कवल पर भवना भनक रहा दिन रात। रात दिन ये सुख में ये जीव व्यक्त है, लिपायमान है। एको कवल भवर बिन सारा सबे मूड के साथी। अब ये कवल क्या है? ये कवल है सत शब्द। सत शब्द का आनंद अगर नहीं ले रहा है मनुष्य शरीर पाकर, एको कवल भवर बिन सारा सबे मूड के साथी। मूड ना बाकी सब मूर्खता है, अज्ञानता है। अगर मनुष्य शरीर पाकर श्वास उश्वास में राम राम भजन करके सत्शब्द नहीं जगाते, सत्शब्द के साथ सुरती नहीं लगाते, तो ये मूर्खता है, ये अज्ञानता है। ऊभा खड़ा तमाशा देखे, शहर लूट सब जावे, चारू जोत नार बिन काचा, शस्त्र नहीं संभावे। ऊभा खड़ा, ऊभा खड़ा यानी चार योद्धे जो है, चार योद्धे कौन? चित्त, मन, बुद्ध और अहंकार। ये चारों योद्धे ये खड़े के खड़े रह गए। कब? ध्यान में संत जब सुरती शब्द के साथ लगा लेते हैं, शब्द का आनंद लेते हैं, तब ये चारों योद्धे ये बहुत ताकतवर है। ये चारों योद्धे खड़े के खड़े रह जाते हैं और शरीर के भीतर में तमाशा देखने लगते हैं। क्या तमाशा देखते हैं? ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हम इतने बलवान, हम इतने ताकतवर होके हमारा बस क्यों नहीं चल रहा है? क्यों ये जीवात्मा हमारी बात नहीं मान रहा है? चारू जोध नार बिन काचा। नार कौन सी? सुरती। पहले ये चारों योद्धों को ताकत सुरती दे रही थी, अब ये सुरती गई शब्द के साथ। सुरती शब्द के साथ जाने से न चित्त का कुछ चल रहा है, न मन का कुछ चल रहा है, न बुद्धि काम कर रही है, अहंकार का कुछ नहीं चल रहा है। ये खड़े के खड़े शहर में तमाशा देख रहे हैं, शस्त्र नहीं संभावे। अब इनका शस्त्र क्या है? ये शस्त्र नहीं उठा पा रहे हैं। पहले शस्त्र समझे। चित्त का शस्त्र क्या है? चित्त का शस्त्र है याद करना। बुद्धि का शस्त्र क्या है? निर्णय करना। मन का शस्त्र क्या है? विचार करना। ये विचार ही मन का शस्त्र है। अहंकार का शस्त्र क्या है? अहंकार का शस्त्र है क्रिया करना, क्रिया करवाना। ये है अहंकार का शस्त्र। अब ये चारों युद्ध है, चारों युद्ध के पास ये चार प्रकार के शस्त्र है, मगर ये शस्त्र उठा नहीं पा रहे। चित्त याद नहीं कर रहा है, बुद्धि निर्णय नहीं कर रही है, मन विचार नहीं कर रहा है, अहंकार क्रिया नहीं करवा रहा है। क्यों? नार बिन काचा। सुरती के साथ रहने से ये ताकतवर थे, सुरती शब्द के साथ लग जाने से ये सब कच्चे हैं।
कच्चे का मतलब अब ये कुछ नहीं कर सकते, अभी तक तो बड़े पावरफुल थे। नारी आन धाकल्या सबको, फीट तुम्हारा जिया, सूत कसूत भेद सब सोयो, नारस कर बुधिया। अब नारी है सुरता, ये सुरता रूपी नारी ने क्या किया? ढाक लिया। नारी आन ढाक लिया सबको, ढाक लिया ने कंट्रोल कर लिया ना, उसको हम छोटे बच्चों को क्या करते हैं? डर बताते हैं। क्या कहते हैं उसको? ढाक लिया, धाक बताता धाक बताना, धाक दिखाना। नारी आन धाक लिया सबको, सबको धाक बता रही है और उनको कह रही है कि आपका जीना धिक्कार है, ठीक नाम धिक्कार। आपको सबको धिक्कार है, चारों को कह रही है। नारी आन धाक लिया सबको, ठीक तुम्हारा जिया, आपका जीना बेकार है। आप जो शरीर में हो, जी रहे हो और कुछ कर नहीं रहे हो तो आपको धिक्कार है। जब ये चितमन बुद्ध अहंकार ने सुरती रूपी नारी को पूछा, क्या पूछा कि हमारे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है, हम क्यों नहीं कुछ कर पा रहे हैं, हम क्यों खाली हो गए? तो फिर सुरता रूपी नारी ने सबको कहा कि ये सारा सत्सबद का खेल है, ये सत्सबद के साथ सुरती लगने से तुम्हारा जीना इस प्रकार बेकार हो गया। सुरता रूपी नारी अपने पुराने साथियों को साथ वापस जाना चाहती है। सुरती भी तो संसार में वापस जाना चाहती है और उसका आधार है ये चार योद्धे, और ये खड़े तमाशा देख रहे हैं तो इनको वो धिक्कार कर रही है कि तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। जब उन्होंने पूछा तो सुरती ने कहा तो ये तो सब सत्सबद के साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तीनों जागन घर को घेरे, लागे बन करारा, राजा चलो नगर को गढ़ पर, गोरिया निशानु सारा। तीनों जाग, तीनों जाग यानी तीन जगह, तीन जगह, नगर यानी शरीर, तीनों जाग नगर को घेरे, घेरे शरीर को घेरते हैं। कौन घेरते हैं? बंद, बंद लगता है। बराबर। पश्चिम मार्ग के ध्यान में जब ध्यान करते हैं तो तीन जगह बंद लगता है। योग में इसको त्रिबंध कहते हैं। वैसे बंद कितने लगते हैं? बंद लगते हैं 5। आपको किसी ने नहीं बताया होगा, मैं आपको बता दूंगा। बंद लगते हैं 5। 3 की बात यहाँ हो रही है,
पहले बंद को समझेंगे, बंद क्या है। बंद, बंद है प्राण गति का प्राण गति रुकना, यह है बंद। हम सांस उश्वास लेते हैं, सांस उश्वास में जब राम राम करते हैं तो हमारी चेतना या प्राण या ऊर्जा या आत्मा, कुछ भी कहो, ये सब सांस उश्वास में भजन करने के बाद श्रुति और शब्द के साथ ऊपर चढ़ते हैं। जहां जहां हमारा शब्द है, जहां जहां सुक्ति है, वहां तक ये चेतना रीढ़ की हड्डी से ऊपर जाती है। और जब ये सब होता है तो इसमें प्रमुख से 3 बंध लगते हैं। पहला लगता है नाभि में, जिसका नाम है जालंधर बंध। दूसरा लगता है मेरु में, जिसका नाम है उत्तानपाद। तीसरा लगता है त्रिकुटी में, जिसका नाम है त्राटक। अब 2 बंध और रह गए। ये 2 बंध है। चौथा उडियान बंध, उडियान बंध। और 5वां मूल बंध। ये नाभि वाला जालंधर, ये उडियान बंध और ये मूल बंध, 3 बंध लगाने पड़ते हैं। पहले मूल बंध को समझो। मूल बंध लगाने की बात महाराज ने वाणी में कहाँ कही है? ये तत्वभेद के अंग में कही है। बांधे मूल सूरत घर लावे, मन पवना की गाठ गुलावे। ये मन और पवन को बांधना है, इकट्ठे करना है, तो आपको मूल बंध लगाना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तत्वभेद के अंग में कह रहे हैं। किसी ने खुलासा नहीं किया होगा, वो बात अलग है, क्योंकि वहां शाक में कहीं बेदे लिखा है, कहीं बादे लिखा है। वास्तव में वो साखी चाहिए, बांधे मूल सूरत घर लावे। मूल बंध लगाना, बाएं पैर की एड़ी से गुदा और ब्रह्मस्थान के बीच की जगह को दबा के रखना। इससे अपान वायु बाहर नहीं निकलेगा और अपान वायु सीधा ऊपर चढ़ेगा। ये है मूल बंध लगाने का महत्व। और दूसरा बंध है जालंधर बंध। ये दाढ़ी को यहाँ तक लाना, छाती तक चिपका के रखना, सीधे बसना, सीधे बैठ के इस प्रकार से, यानी मूल बंध लगाने से प्राण वायु ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे आएगा। मूल बंध लगाने से अपान वायु नीचे नहीं जाएगा, ऊपर आएगा। दोनों वायु इकट्ठे हो गए। दोनों वायु प्राण अपान का मेल होने से कुंडलनी जगेगी, सुषुम्ना का मुख खुलेगा। महाराज ने कहा है, बहुत जगह कहा है, हम संतों की भाषा नहीं समझ रहे। दोयने जा गुरु लाविया हो, पीढ़ी कबरा
यो गुरु काढ़ो नहीं तर डूबाता डूबाता रे माय नहीं तर डूबाता मारा सतगुरु काढ़ो नहीं तर डूबाता। दो नेजा, नेजा नाम, नेजा कहते हैं रस्सी को, बड़ी रस्सी। ये दो ही नेजा है प्राण अपान, सांस उसास नहीं है। जब प्राण अपान का मेल होगा, जब प्राण अपान मिल जावे तब कुंडलिनी जग जावे। माता पार्वती को शिवजी ने सूक्ष्म वेद का यही भेद अमर कंटक में बताया। जब प्राण अपान मिल जावे तब कुंडलिनी जग जावे। कुंडलिनी केवल पश्चिम मार्ग के ध्यानी की ही जगती है, पूर्व के ध्यानी का कुंडलिनी से कोई मतलब ही नहीं। ये दो नेजा है, दो रस्सी प्राण अपान की। ये गुरु ने आपको बताया, हमें गुरु ने सिखाया, ऐसे बैठो, ऐसे भजन करो। पीढ़ी एक बनाए, दोनों रस्सी को एक किया। एक रस्सी का आधार लेके ऊपर चढ़ते तो एक रस्सी टूट सकती। जब प्राण अपान की दोनों रस्सी मिलेगी, दोनों की एक पीढ़ी बनेगी, तो उससे आराम से हम पकड़ के ऊपर चढ़ सकते हैं। दोए नेजा गुरु लाविया हो, पीढ़ी एक बढ़ाए, दोए नर लागा खेचना हो। ये दो नर कौन? मन और प्राण। मन और प्राण ही तो ये प्राण को खेच रहे हैं। यानी मन और हमारी पूरी ऊर्जा, पूरी चेतना भजन में लगानी पड़ेगी। उससे ही ये आत्मिक शक्ति जो है ये पीछन के रास्ते से ऊपर चढ़ेगी। ये प्राण ऊपर चढ़ेगा और प्राण को ही बंद लगता है। यहाँ जो उतान पात बंद लगा है, गर्दन पीछे झुकती है, शरीर अकड़ता है, पीठ में बहुत ज्यादा दर्द होता है। इसका मतलब प्राण ऊर्जा ऊपर नहीं चढ़ रही है, यहीं अटक रही है। और फिर यहाँ लगता है त्राटक त्रिकुटी में, जहाँ मन और प्राण दोनों इकट्ठे होते हैं, तब लगता है त्रिकुटी में त्राटक बंद। आँखें लाल हो जाती है, ये कनपट्टिया में बहुत ज्यादा दर्द होता है। ये सारे बंद के लक्षण है। अब रह गया उद्यान बंद। उद्यान बंद के लिए महाराज ने कहा है, सिर अपर बल ले ठहराया। साखी किस विषय में यह तो पता नहीं। ताला तकत सबदी ही खोले, निरंकार आगू धुन बोले। कि सिर अपर बल ले ठहराया को सेठ साहब राधा किशन जी महाराज ने अपने भाषांतर में उद्यान बल की बात कही है। ये नाभि में जब हम सांस उसास में भजन करते हैं, नाभि में पेट फूल जाता है, तो पेट को पीठ की तरफ थोड़ा ले जाना चाहिए। ये है उद्यान बल। यानी नीचे अपान वायु नहीं जा रहा है, ऊपर प्राण वायु नहीं जा रहा है, राम राम कर रहे हैं, पेट में पवन जमा हो रही है, और इस पेट को थोड़ा पीठ की तरफ दबा के रखना ही उद्यान बंद है। भगत माल में बात आई है, जब लग पेट पीठ नहीं लागे, तब लग ब्रह्म अगन नहीं जागे। ये पेट पीठ को लगना ही उद्यान बंद है। तो ये 5 बंद लगा के अगर भजन करोगे बड़ी आसानी से, ये सुषुम्ना का रास्ता भी खुलेगा, और सुषुम्ना के रास्ते के सारे चक्रों को, सारे कमलों को छेदन करके मेरु त्रिकुटी पार करके 10वें द्वार में बहुत जल्दी चले जाएंगे। तो महाराज कहते हैं, तीनों जाग नगर को घेरो लागे बंद करारा। बहुत जोरदार बंद लगता है। और राजा चढ़ो नगर को गढ़ पर।
अब राजा कौन? मन सत्सवद राजा है। सत्सवद ही तो ले जा रहा है। अब ये बंद को, ये बीच में आड़ अटकाव को ये शब्द कुछ नहीं समझता। ये तो ऊपर चढ़ जाता है। राजा चढ़ो नगर को गढ़ पर, शरीर के गढ़ पर 10वें द्वार में, और गुड़िया निशानु सारा। वहां गर्जना होती है शब्द की, वो गर्जना वो ध्यानी सुनता है। मगर ये सब लगने चाहिए, और भेद से ध्यान करोगे तो लगेगा। हम जो यहाँ पे ये ध्यान का मंदिर बना रहे हैं, ये केवल इसी के लिए बना रहे हैं। हम स्वयं करेंगे, आप लोगों को भी सिखाएंगे, जो भी कोई आएगा बाहर का उनको भी बताएंगे कि ऐसे भजन करो। खट सो जाग टेरिया बेटा, तीन जाग ग्रह भारी, ऐसा बंद लग्यो उन बीचे, सुखी सकल नर नारी। बंद लगना ये सुख की बात है। बंद जब खुलता है तब बहुत आनंद आता है। खट सो जाग, खटना, खट कहते हैं 6 को। खट सो जाग ठेरिया बेता, बेता यानी बेत, बेत से, स्थान, स्थान से। किसकी जगह रुके हम? पहले रुके कंठ पे, फिर हृदय पे, फिर मध्य पे, फिर रुके नाभि पे, और फिर ब्रह्मा पे, और फिर ये पूरब के 6 कमल है। 6 जगह को कुछ महीने तक वहां पे हर एक स्थान पे भजन करते करते जाना है। महाराज कहते हैं श्रवण रसना पाही हो, एक मास दिन लाई हो, कंठ शब्द पकए गाओ, हृदय मास बसे काहो, नाभि में पद आया हो, बरस द्वादश गाया हो, जासे सनाग घर जाया हो, वहाँ एक मास दिन लाग्या हो, विचम देश में आया हो, वहाँ जन बहुत सुख पाया हो। विचम देश में आया हो और वहाँ जन बहुत दुख पाया हो। अब यहाँ महाराज कह रहे हैं खटसो जाग ठेरिया बेता, 3 जाग ग्रह भारी। यानी इन 6 जगह के 6 जगह पर सुरती लगा के ध्यान करना चाहिए। कंठ, हृदय, नाभि। अब ये 3 जगह ध्यान जब करते हो तब नाभि में जालंधर बंद लगा के ध्यान करना चाहिए। नीचे मूल बंद लगता है, वहां उसको बंद करो, और उड्डयन बंद का आधार लो। ये 3 बंद लगा के अगर भजन करोगे, सांसों-सांस में राम राम रटोगे ऊपरी प्रेम से, महाराज कहते हैं ऐसा बंद लग्यो उन बीचे सुखी सकल नर नारी। ये ऐसे जबरदस्त बंद लगते हैं। ये बंद लगते समय थोड़ा तकलीफ जरूर होगा, मगर बंद खुलते ही ध्यान करने वाला ध्यानी
को बहुत आनंद आएगा। सुखी सकल नर नारी, ध्यान करने वाले नर हो नारी हो, सबको बड़ा आनंद आएगा। ये भेद की बात महाराज आप बता रहे हैं। पेलो बंद लगो जालंधर, नाव नाव घर आया, जाड़ी मिले आन सुनी सो, सायब मायल खाया। जालंधर बंद कैसे लगता है या लगाते हैं, ये देखो। जालंधर बंद, पेलो बंद लगो जालंधरी, जालंधरी बंद, जालंधर बंद, नाव नाभ कर आया।